हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्नोलॉजी इंडिया पर। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अपने वेब पेज पर इमेजेस को कैसे सेट करें और उसके बाद अदर कुछ टॉपिक्स के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम अपना एडिटर ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना नोटपैड प्लस प्लस एडिटर ओपन कर लिया है। ओके, एंड देन नेक्स्ट हम कोड लिखने वाले हैं। तो चलिए एक सिंपल सा कोड हम लिखते हैं। सबसे पहले HTML टैग ओपन एंड HTML टैग क्लोज, एंड इसके अंदर सारे हमें टैग्स का यूज करना है। तो अब हमें कौन सा टैग लिखना है? हेड टैग लिखना है। हेड टैग ओपन करना है एंड हेड टैग क्लोज करना है। ओके, एंड देन नेक्स्ट कौन सा टैग अगर हम टाइटल तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइटल टैग यूज करके एक टाइटल दे दिया है। क्या टाइटल दिया है? थर्ड वेब पेज नाम का हमने एक टाइटल दे दिया है। ओके, एंड अब हम इस पेज को सेव करते हैं। सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक किए। अब मुझे सेव एज बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव एज पर क्लिक किए तो हमें किस फाइल में सेव करना है? डेस्कटॉप पर जाना है। और हमारी कौन सी फाइल थी, याद है आपको? TDI नाम की फाइल। ओके, TDI फाइल को ओपन करेंगे। अब मुझे इस new1.txt के जगह पे अपना फाइल का नेम लिखना है। तो हमने लिख दिया P3 डॉट कौन सा एक्सटेंशन? HTML। एंटर प्रेस किया, ये हमारी फाइल सेव हो गई, कलरफुल दिखने लगा। अब मुझे इसके अंदर बॉडी टैग का यूज करना है। अब मैंने बॉडी टैग यूज किया एंड बॉडी टैग को कर दिया क्लोज। अब हम इसे कर दिए कंट्रोल S। अब मुझे बॉडी टैग के अंदर कोई कंटेंट लिखना है। तो जैसे मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, टेक्नोलॉजी इंडिया। अब इसे कर दिया सेव। ओके, सेव करने के बाद हम अपने डेस्कटॉप पर आएंगे। देखेंगे यहाँ पे TDI नाम का फोल्डर बना है। अब उसी फोल्डर को क्लिक करेंगे। अब मुझे अपनी जो P3.html के नाम से सेव किए थे ना, P3.html, अब ये मुझे फाइल दिख गई। इसी पर डबल क्लिक करेंगे, रन करवाते हैं। तो ये देखिए मेरा आउटपुट टेक्नोलॉजी इंडिया के नेम से शो होने लगा। ओके, तो चलिए हम फिर से अपने एडिटर पर आते हैं। प्रोग्राम पर कोड लिखते हैं। टेक्नोलॉजी इंडिया मुझे ब्लैक में दिख रहा था और इसका बैकग्राउंड क्या था? व्हाइट था। ओके, अब हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड हम कलर दे दें। तो बॉडी के अंदर हमें लिखना होगा BG कलर। क्या लिखना होगा? BG कलर इक्वल डबल कोट्स में हमें लिखना होगा जो भी कलर देना हो। येलो कलर देना है मुझे, तो हम डबल कोट्स में लिख दिए येलो। ओके, अब हम कंट्रोल S करके सेव करते हैं और वापस हम अपने वेब पेज को क्या कर देते हैं? रिफ्रेश कर दिए। अब आपको ये दिख रहा होगा कि टेक्नोलॉजी इंडिया ब्लैक से दिख रहा है और जो ये सारा बैकग्राउंड है वो मुझे येलो कलर में दिखाई दे रहा है। आप कोई भी कलर दे सकते हैं। येलो की जगह रेड कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बताते हैं आपको कि अगर हमें स्टाइल देना हो इसी टेक्स्ट को, तो हम उसे स्टाइल टैग के द्वारा कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेड टैग के अंदर क्या लिखेंगे? स्टाइल टैग लिखेंगे और उसे ओपन किए एंड क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। जैसे ही हम स्टाइल टैग क्लोज करेंगे, अब इसे हम सेव कर देते हैं। अब इसके अंदर हमें कंटेंट लिखना है। तो हमें किस में देना है स्टाइल? बॉडी को देना है। तो हम बॉडी लिखते हैं। ओके, बॉडी लिखे। अब हमें बॉडी के अंदर कंटेंट में जो भी देना है, कलर, अगर केवल हम कलर लिखें और उसके बाद कोलन लगाते हैं। कलर लिखने के बाद क्या लगाते हैं? कोलन लगाते हैं। और उसके बाद हमें जो भी कलर देना है, जैसे मुझे कलर दे देना है रेड कलर दे दिए हम। अब इसे कर दिए सेमीकोलन। अब कंट्रोल S करते हैं। अब हम वापस अपने वेब पेज पर आते हैं। यहाँ पे हम टाइप हो गया है, कंट्रोल S करेंगे, वापस अपने वेब पेज पर आते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हम पेज रिफ्रेश कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कलर दिया, सेमी कॉलन दिया और उसका रेड कर दिया, तो ये क्या हो गया, टेक्स्ट कलर दिखाई दे रहा है मुझे। यानी कि अगर केवल कलर देंगे ऑप्शन में हम, तो मुझे टेक्स्ट कलर दिखाई देगा। यदि हम उसी की जगह पे बैकग्राउंड कलर दे दिए, कलर के नीचे हम दे दिए, देखिए कलर दिए थे, अब हमें क्या देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर। अब हम कर दिए कोलन, कौन सा बैकग्राउंड कलर देना है मुझे, मान लीजिए मुझे देना है बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब हम कर दिए सेमी कोलन, कंट्रोल एस प्रेस किए। अब देखिए हम वापस अपने वेब पेज पर जाकर के रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए मेरा बैकग्राउंड क्या हो गया, ग्रीन हो गया, और मेरा जो कलर में मैं कौन सा कलर दी थी, रेड कलर, तो मेरा टेक्स्ट रेड हो गया एंड बैकग्राउंड क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि बॉडी बीजी कलर में भी तो येलो कलर दिया है एंड स्टाइल टैग में भी मैंने बैकग्राउंड कलर डिफरेंट दे दिया, ग्रीन कलर दे दिया, तो ये येलो कलर क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले हम प्रायोरिटी स्टाइल टैग को देते हैं, न कि बॉडी टैग को। ओके, तो यहाँ पे हमारे स्टाइल टैग में जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर दिया होगा वो मुझे शो होने लगेगा। अगर हम इसे यहीं पे देखिए, अगर हम इसे क्या कर दिए, कमेंट कर दिए, ये डबल स्लैश का मतलब क्या होता है, कमेंट करना। तो यदि हम इसे कमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे येलो कलर ही शो होगा, बैकग्राउंड कौन सा कलर शो होगा, येलो। लेकिन जैसे ही हम इसे कमेंट से हटाते हैं तो ये मुझे वापस से ग्रीन कलर शो होने लगेगा। कंट्रोल एस करके हम क्या किए, अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये मुझे ग्रीन कलर से शो होने लगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे हमने कमेंट बताया, कमेंट डबल स्लैश कर दिए तो ये लाइन हमारी कमेंट हो गई, यानी कि ये आपको जितना लाइन दिख रहा है यहाँ तक सेमी कॉलन तक, ग्रीन के बाद सेमी कॉलन तक ये लाइन रन नहीं होगी, इसे कमेंट कर दिया गया है। यदि हम इस डबल स्लैश की जगह पे एक स्लैश और एस्ट्रिक लगाते हैं और यहाँ पे भी क्या कर दे, क्लोज कर दे स्ट्रिक और स्लैश करके, अब इसे कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव। अब उसके बाद वापस अपने वेब पेज पर जाते हैं, तब भी ये हमारा येलो कलर दिखाया, ग्रीन कलर हट गया, क्योंकि इसे भी कमेंट करना कहते हैं, डबल स्लैश को भी कमेंट करना कहते हैं, वो सिंगल लाइन के लिए होता है, लेकिन ये जो होता है कमेंट मल्टी लाइन के लिए होता है। अब इसे हम मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हमें पता चल गया होगा आप लोगों को कि स्टाइल टैग और के अंदर जो बैकग्राउंड कलर दिया जाता है और जो बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर दिया जाता है, उन दोनों में किसे प्रायोरिटी सबसे अधिक मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने जो है स्टाइल टैग का कमेंट हटा दिया, तो यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन कलर शो होने लगा। तो अगर हम चाहें तो बॉडी बीजी कलर को अब हटा सकते हैं, क्योंकि हम स्टाइल को प्रायोरिटी दे दिए, कंट्रोल एस कर दिए। ओके, अब नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं IMG टैग। हाँ, IMG टैग, इमेज टैग क्या होता है, इमेज टैग का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि यदि हम कोई भी इमेज अपने वेब पेज पर शो कराना चाहते हैं तो हम वहां पे IMG टैग का यूज करके उस इमेज को अपने वेब पेज पर शो करा सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो भी इमेजेस अपने वेब पेज में शो कराना है, हम सबसे पहले उस इमेज के पास जाएंगे, देखेंगे कि वो इमेज कहाँ पर शो हुआ है। तो हम पिक्चर्स में गए, हमने पिक्चर्स में इमेजेस बहुत सारी रखी हैं, तो सेव्ड इमेज में मैंने इमेजेस सेव किए थे, दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा इमेजेस है, मैंने ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इमेज, इसी इमेज को हमने राइट क्लिक किया और हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। इसी इमेज को कॉपी करके आए, अब हम कहाँ पर आते हैं, हम वहां जाते हैं जहां पे हमने अपना फाइल सेव किया है। अब हम इसे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V करके अपने इमेजेस को पेस्ट कर लिया। ये देखिए मेरी इमेजेस ओपन हो चुकी है। ओके, यही थी मेरी इमेजेस। अब मुझे इसी इमेज को अपने वेब पेज पर रखना है। ओके, तो चलिए ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि हमने क्या कहा। हम उस इमेजेस को, जो इमेज लगाना है वेब पेज पर, उस इमेजेस के URL को मैंने कॉपी किया, covid.jpg था, covid.jpg। अब उसी इमेज को लाकर हमने उस फाइल में सेव किया जहां पे हमने अपना प्रोग्राम सेव किया है।
जो ये करंट प्रोग्राम हमने अभी TDI नाम के फोल्डर में सेव किया था, अब उसी फोल्डर में ला करके हमने covid.jpg नाम का एक इमेज कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब आइए हम यहाँ पे अपने एडिटर पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मुझे सेव क्या करना है, इमेज करना है। तो मैंने H1 टैग का H3 टैग का यूज किया, ज्यादा H1 टैग ज्यादा डार्क हो जाएगा। ओके, H3 टैग का यूज किया, ओपन एंड क्लोज। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे हाउ टू सेट क्या इमेज। ओके, कंट्रोल S कर देते हैं। अब देखिए अब हमने H3 टैग से बाहर निकला। अब हमें क्या करना है, इमेज सेट करना है वेब पेज पर। तो हमने इसके लिए img टैग का यूज किया, img src इक्वल। अब src का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये सोर्स होता है, इमेज सोर्स हमें ये बताता है कि हमारी इमेज कहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर क्या देना होगा, URL। यस, इमेज का URL तो देना ही होगा कि हमने इमेज जो जहां रखी है उसका URL क्या है। तो मेरी क्या थी URL, इमेज की नेम। कोशिश करें कि आप इमेज का नेम छोटा ही रखें। यदि आपके इमेज का नेम बड़ा है तो आप उसे रीनेम कर सकते हैं। तो मेरे इमेज का क्या नेम था, covid.jpg हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, अपने इमेज का तो URL हमने सेट कर दिया। अब हम इसे कर देते हैं क्लोज, कंट्रोल S करते हैं। ओके, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो हमें सेल्फ क्लोजिंग करना होगा, इंपॉर्टेंट टैग। अब अपने वेब पेज को आकर के रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा वेब पेज पे इमेजेस जो भी हमने लगाया था वो शो होने लगा है। ये थोड़ा बड़ा इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने न इसकी हाइट दी है और ना ही इसकी विड्थ दी है। तो ये अपने अनुसार से इमेजेस वेब पेज पर शो होने लगा। अब देखिए ग्रीन कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे येलो ही लगाना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ हाइट्स दे दिए। जैसे मैंने हाइट्स में दे दिया कि मुझे कितने तक इमेजेस देना है, हाइट इक्वल 200 px, यानी कि मुझे 200 की हाइट में ही इमेजेस को देना है। कंट्रोल S किए, अब आकर के वेब पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे हमारी इमेजेस शो नहीं हो रही है। पता है गलती क्या है, देखिए यहाँ पे बंद करना हम कोट्स को भूल गए थे। अब फिर से मैंने कंट्रोल S किया, अब मैंने वेब पेज को कर दिया रिफ्रेश। ओके, जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे ये 200 पिक्सल के रूप में इमेजेस हमारी यहाँ पे वेब पेज पर शो होने लगी। आप देख सकते हैं कि ये अब इसी के अंदर स्थित है, न कि पूरे वेब पेज पर। ओके, अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि यदि हम किसी इमेज पर, जो भी इमेज वेब पेज पर हमने सेट किया है, अगर उस पर हमने माउस लेकर गया तो वहां पे मुझे नेम शो हो। ओके, तो चलिए इसके लिए मैंने कोड में गई। अब मैंने हाइट जो भी दिया है फिक्स किया है, हाइट 200 पिक्सल। अब मैंने विड्थ को अगर आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं, वरना आप विड्थ को नहीं भी दे सकते हैं। तो मैंने विड्थ को भी दे दिया 200 पिक्सल, यानी 200 पिक्सल में हाइट और विड्थ दोनों हो गई। कंट्रोल S किए। अब मैंने चाहती हूं मैं कि इमेज पर जैसे ही मैं अपना माउस लेकर जाऊं वहां पे नेम शो होने लगे, तो मुझे वहां पे टाइटल देना होगा। टाइटल एक एट्रीब्यूट है। अब मुझे इसकी वैल्यू क्या देनी होगी, टाइटल में जिसका मुझे नेम शो करवाना है। जैसे हम चाहते हैं कि वहां पे क्या नेम शो हो, वहां पे नेम शो हो कि टेकी डीजी इंडिया। ओके, तो अब मैंने कंट्रोल S किया। अब फिर से अपने वेब पेज पर आए, वेब पेज को कर दिया रिफ्रेश। अब मेरा देखिए 200 पिक्सल में शो होने लगा है इमेज ये। अब हमने जैसे ही अपना माउस लेकर के गई यहाँ पे शो, देखिए आपको जूम करने पर दिखाते हैं। हमने माउस लेकर गया अपना, मेरा माउस का एरो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है टेकी डीजी इंडिया। ओके, देखिए मैंने माउस लेकर गया इमेज के पास, अब यहाँ पे टेकी डीजी इंडिया आपको दिखाई दे रहा होगा। अब वापस आते हैं अपने कोडिंग में। तो यहाँ पे मेरा कोड आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा कोड। यदि हम चाहते हैं
कि शो करवाएं कि यदि हम जो भी इमेज अल्ट टैग क्या होता है, अल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है कि हम शो करवाते हैं कि हमारा पाथ है वो सही है या गलत है। ओके, यदि हम अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हम जो इमेज लिए हैं उसका पाथ सही है या गलत है। ओके, तो चलिए हम आते हैं अब फिर से अपने टाइटल एट्रीब्यूट के साइड में अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अब उसकी हम क्या लिख देते हैं, जो भी हमें शो कराना हो, जैसे हमें लिख देना है कि रॉन्ग पाथ। ओके, क्या हो गया, रॉन्ग पाथ। अब हम इसे कंट्रोल एस करके अपने वेब पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। अब देखिए मैंने अपने वेब पेज को रिफ्रेश किया तो मेरा पाथ तो सही है, तो इसलिए ये कुछ नहीं बता रहा है। लेकिन हम जैसे ही देखिए अपने एडिटर पर आए तो हमने पाथ तो सही दिया है तभी नहीं कुछ बता रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अपने पाथ को गलत देना होगा। जैसे मैंने covid.jpg दिया है, अब आई को मैंने हटा दिया। ओके, कंट्रोल एस किया, अब आके अपने वेब पेज को कर दिया रिफ्रेश। जैसे ही मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूंगी, देखिए यहाँ पे एक मैसेज शो होने लगा, रॉन्ग पाथ। रॉन्ग पाथ का मैसेज शो रहा है आपको, तो इससे पता चलेगा कि आपका पाथ क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए हम अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट का। अब मुझे अल्ट एट्रीब्यूट हमने आपको समझा दिया है। और टाइटल एट्रीब्यूट का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम अगर माउस उस इमेज पर लेकर जाएं तो वो हम जो भी टाइटल में नेम दिए हो वो माउस पर शो होने लगे। और इमेज को सेट करने के लिए हमें img src = URL देना होगा और उसकी हाइट और विड्थ दे दिए। ओके, एंड स्टाइल टैग का यूज करके मैंने बता दिया कि बैकग्राउंड कलर या जिससे भी आपको प्रियॉरिटी देनी होगी वो पहले जो स्टाइल टैग है उसी को प्रियॉरिटी मिलेगी और बीजी कलर को बाद में। थैंक यू।